तो दोस्तों यहाँ पर ये सिंगल ईंट होती है, जो 4 इंच की दीवार होती है, उसका मैं कॉर्नर बनाना सिखा रहा हूँ। मेरे एक दोस्त का कमेंट आया था आशीष वीर नाम से, तो उसके लिए मैं स्पेशली तौर पर बना रहा हूँ वीडियो। उन्होंने ये कमेंट नहीं किया कि मैं 4 इंच की दीवार में मैं कॉर्नर बांधना सिखाऊँ या फिर 9 इंच की दीवार का। तो सबसे पहले मैं 4 इंच की दीवार का सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं 9 इंच का भी बताऊँगा। तो सबसे पहले 4 इंच की पर फोकस करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एल शेप में पहले से रंगत कर ली है। अब इसके बाद हम चुनाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मसाले को फैला लेते हैं। मसाले को इस तरह से कंडे में भरना है और इस तरह से यहाँ पर रखते हुए इस तरीके से एक बार फेर देना चाहिए, जिससे ज़्यादा कि बिखरेगा नहीं, मतलब गिरेगा नहीं नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले मसाला फैला लेता हूँ मैं इस तरह से, और कंडी मार देता हूँ ताकि वो थोड़ी अपनी जो चुनाई वो अच्छे से दिख सके, ठीक है दोस्तों। और इस तरह से यहाँ पर फैलाने के बाद मसाला आप अपने हिसाब से फैला सकते हो, चाहे जितना मोटा। मैंने यहाँ पर आधे इंच के लगभग समथिंग फैला लिया है ये, ठीक है दोस्तों। अब ईंट को अपन को कैसे रखना है, कॉर्नर वाली ईंट को सबसे पहले अच्छी वाली ईंट लेनी है इस तरीके से कॉर्नर की देखते हुए। मेरे पास ईंटें नहीं थी, फिर भी मैं मतलब कुछ टूटी हुई है तो मैं आपको समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ। सबसे पहले अच्छे से कॉर्नर वाली जो चौकोर ईंट है उसी को यहाँ पर रखनी है, इस तौर पर ध्यान रखना। और इस तरीके से हाथ में लेनी है, इस तरीके से एक अपना हाथ यहाँ पर होना चाहिए और एक हाथ अपने यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कैसे अपना हाथ उंगलियाँ है ना ऐसे दीवार पर चिपक जाना चाहिए इस तरीके से। इससे आधा अपन को वैसे पता चल जाएगा ईंट अपने सही जगह पर रखिए, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद हमको क्या करना है, फिर कोई सी भी ईंट को यहाँ पर रख देनी है इस तरीके से, ठीक है। और उस अगली वाली ईंट को चाल बाई चाल के हिसाब से यहाँ पर रख देनी है, रख दिया, ठीक है। अब दूसरी जो साइड है उस साइड में मैं एक ईंट एल शेप में इस साइड में रख देता हूँ, जिससे कि अपनी चाल बिगड़ेगी नहीं, ठीक है। रख दिया। और अब अपन को क्या करना है, साउल करनी है। अब साउल कहाँ से स्टार्ट करनी है देख लो। सबसे पहले इस वाले यहाँ से स्टार्ट करनी, यहाँ से करके पूरा उधर साउल को अपन को मिलाना है। सबसे पहले इस कॉर्नर से लेके इसकी साउल यहाँ पर करते हैं, रंगत की जो ईंट है अपनी। तो यहाँ पर अपन को केंडे को टिकाया, इसको केंडा बोलते हैं, और इसके नीचे वाले ईंट से मिला लेते हैं। यहाँ पर साउल कर लिया, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर मिलाते हैं इसकी नीचे वाले रंगत की ईंट से। ये थोड़ी आगे बढ़ी हुई थी तो मैंने इसको पीछे खींच लिया, मेरी तरफ खींच लिया मतलब, और इतनी हल्की सी जगह छोड़ देना चाहिए। तो ये साउल में हो गया। अब इसका अगला कॉर्नर यहाँ पर इस तरीके से मिला दिया मैंने, ठीक है, मिल गया। तो ये साउल में हो गया। अब इसको कहाँ पर मिलाना है, एक और जगह पर साउल करनी है अपन को, वो यहाँ पर करनी है अटिया, देखिए यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर साउल हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो अपनी साउल होती है ना, इसी के जुगाड़ से अपन को इस तरीके से यहाँ पर इसको रखना है। और ये मैं थोड़ा सा वो लंबा कर लेता हूँ, ये थोड़ी ढीली है, सॉरी रस्सी कम पड़ रही है अपने पास। आप चाहे तो सूत से भी मिला सकते हो, और चाहे तो मतलब इस जो अपने साउल का जो जुगाड़ होती है, रस्सी होती है, इसके जरिए भी मिला सकते हो। तो यहाँ पर अपन को इस तरीके से यहाँ पर लगानी है, ठीक है। और इस वाली ईंट को यहाँ पर रखनी है। अब पहले देखना है कहाँ पर अड़ी हुई है, जो चीज़ अड़ी हुई है ना उसको सबसे पहले हटाना है। साउल में मान लीजिए यहाँ पर ये रस्सी अड़ी हुई है इसकी, सबसे पहले इसको पीछे की तरफ खींचेंगे अपनी तरफ, ये हो गई फ्री। अब इसको जोड़ रही है, इसको हटाएंगे, अब पूरी तरह से फ्री है। अब मिला लेंगे इनको, अब बिल्कुल इसको हल्का सा गैप रखते हुए मिला लेना है, ठीक है। ये हो गई, सीधी हो गई ना। अब ये वाली चीज़ से इस वाली रस्सी से इधर को मिलाना है अपन को, ये अड़ रही है सबसे पहले तो इसको हटाना है, बिल्कुल ये दिख गई। अब बिल्कुल ये सीधी है, ठीक है। अब क्या करना, अपन को दराज भरनी है, ठीक है। इस तरीके से अपन को दराज भर लेनी है, अच्छे से दबा के भर लो यहाँ। तो ये बन रहा है दीवार का जो कॉर्नर होता है, वो कॉर्नर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एल शेप में, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन को फिर से वही मसाला फैलाना है। जैसे मसाला फैलने के बाद अपन को कंडी मार देनी है, जिससे थोड़ी सी फिनिशिंग अपनी अच्छे से आ सके, ठीक है। और अब क्या करना है, फिर से वही ईंट को उसी प्रकार से पकड़नी है अपन को। यहाँ पर इस तरीके से इस साइड है तो इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि ईंट इस लंबी रखनी पड़ेगी, अब जोड़ काटना पड़ेगा, तो इसको इस तरीके से पकड़नी है, ठीक है। और यहाँ पर ये हाथ होना चाहिए, ठीक है। और ईंट के ऐसे कैसे रख देनी चाहिए, इससे अपन को आधा तो वैसे पता चल जाएगा, ठीक है। ये लग गया। अब ईंट को बाकी इस साइड में रख देंगे इस तरीके से, यहाँ पर रख दिया। और दूसरी जो ईंट है उसको यहाँ पर चाल बाई चाल रख देंगे अपन, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं फिर से साउल। अब साउल को सिर्फ यहाँ से करनी है, वो भी रंगत की ईंट से, ना कि यहाँ पर बिल्कुल नीचे वाले रंगत की ईंट से अपन को साउल करनी है। यहाँ पर मैंने केंडा टिकाया
और अपने नीचे वाली साउल को यहाँ तक मैं जाने देता हूँ। और ये होगी यहाँ पर अपनी साउल, ठीक है दोस्तों। और अब करनी है इसकी ईंट की यहाँ पर कॉर्नर पर, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ हल्का सा। ये होगी अपनी साउल, ठीक है। और यहाँ पर भी इसी प्रकार से कंडे को मैंने टिकाया। अब यहाँ काफ़ी जगह बची हुई है, तो फिर मैं अपनी तरफ इसको ईंट को खींचूँगा, ना कि उधर की तरफ। उधर खींचूँगा तो बाहर ज़्यादा जाएगा, तो मेरे को यहाँ पर अपनी ओर खींचना है। खींच लिया। ऐसा नहीं कि आप साउल लगाए तो यहाँ बीच में लगा दे, तो वो गलत होता है। कॉर्नर पे लगानी पड़ेगी, और इसी ईंट के भी कॉर्नर पे भी अपन को साउल लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं साउल लगा देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, अपन को मिलाना है। अब ये तो सिंगल ईंट है, तो इसको मिलाने की आवश्यकता नहीं है अपन को, ठीक है। अब यहाँ से मैं रख देता हूँ साउल को इस तरीके से, और यहाँ पर मैं यहाँ पर इस कॉर्नर पर पकड़ूँगा। कॉर्नर पे क्यों पकड़ी मैंने, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले साउल लगा रखी थी, ठीक है। अब जो अड़ी हुई चीज़ है ना, जैसे ये ईंट अड़ रही है, तो इसको मैं पहले हटाऊँगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ईंट को हटा लिया, ठीक है। अब जो बाकी ईंट में इसमें जगह बच रही है ना, तो इसको मैं सूत में सीधा कर लेता हूँ। आप चाहे तो इसको सूत की जरिए भी कर सकते हो, क्योंकि सूत में काफ़ी टाइम लगता है। इस वजह से इसी के जुगाड़ से करना बेस्ट होता है, और जल्दी होती है और फास्ट भी होती है, ठीक है। अब इसको बढ़ लेते हैं दराज, जो कि आप बोलते हो फैट लगाना, जो भी कुछ बोलते हो, तो मैं भर लेता हूँ। कॉर्नर की तरफ से ही ईंट रख के लानी है। तो सबसे पहले कॉर्नर की जो ईंट होती है सीधी, उसको देखना है यार किस साइड में ये बढ़िया चौकोर हो रही है, मतलब वही गुणियाम वाली ईंट को ही अपन को रखना है वहाँ पर, ताकि वो आगे बाची निकलती हुई नहीं दिखे। और इस तरीके से अपन को जैसे ईंट इस साइड रखना है, तो इसका मुँह अपना हाथ इस तरफ होना चाहिए, ये वाला हाथ, और ये वाला हाथ इस तरफ, ठीक है। इसको इसी तरीके से रखनी है यहाँ पर, ऐसे हाथ रख के, ताकि अपन को आधा तो वैसे ही पता लग जाएगा कि ईंट पे इसमें रखी गई है, ठीक है। और दूसरी जो ईंट है उसको यहाँ पर मैं रख देता हूँ इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब ये अपनी चाल बाई चाल है, यहाँ पर देख सकते हो आपने पूरी तरह से चाल बाई चाल है। अब मैं इसको कर लेता हूँ साउल। फिर से साउल की वही प्रोसेसिंग रहेगी अपनी, जिसे मैंने शुरू में बताया था। यहाँ पर इस कॉर्नर पर ही करेंगे इसकी, ना कि यहाँ बीच में। ये बीच में अगर करना होता है तो गलत हो जाता है, सही से बैठ नहीं पाता है, ये गलत है। तो अपन को साउल सिर्फ कॉर्नर पर ही करनी है। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नर पर कर ली। और ये ईंट है ना, हिलती डुलती नहीं है सामने करने से, ये फ़ायदा होता है आप लोगों को। ये इस तरीके से कर लिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैं साउल कर लेता हूँ। साउल हमेशा कॉर्नर पे ही करें तो बेस्ट होता है ईंट के, क्योंकि अगर बीच में करेंगे ना अपन तो आगे पीछे जाती है, इसलिए मैंने कॉर्नर पे कर दी। अब इसको इसी तरीके से यहाँ पर मिलाना है, ठीक है। ये ढीली थी, फिर अड़ी हुई नहीं थी, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं थी अपन को। और यहाँ पर ये मिला दी मैंने सूत में, ठीक है। एकदम दीवार सीधी हो गई। और जो अपना एल शेप का जो पिलर है, उसकी चाल बाई चाल बिल्कुल तैयार हो गया। आप देख सकते हो, इधर से पूरी चाल, इधर से दीवार जितनी लंबी हो इसको अपन जोड़ सकते हैं, क्योंकि इधर अपनी चाल बाई चाल है, देख सकते हो आप आराम से। ऐसे अपनी चाल बनती जाएगी, बिगड़ेगी नहीं मतलब, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर भी अपने ईंट यहाँ पर रख के, यहाँ पर भी चाल बाई चाल बनी हुई है। और पूरे जोड़ भी सब जगह से काट, देख सकते हो आप, काटे हुए हैं। तो अपना पिलर कितना भी चाहे जितना ऊँचा अपन बना सकते हैं, बन सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पर ये 4 इंच का अपना जो पिलर था, मतलब कॉर्नर वाला पिलर था एल शेप में, तो ये मैंने चाल बाई चाल बना के आप लोगों को दिखाया। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि वो भी कॉर्नर वाली वीडियो बनाना सीख सके। मतलब मकान का जो कॉर्नर होता है उसको बांधना आराम से सीख सके इस वीडियो के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ दोस्तों।